12 जून 1962 में सुबह सवेरे जब गार्ड कैदियों को देखने जाता है तो उसे मालूम होता है कि बी ब्लॉक के एक सेल से 3 कैदी फरार हो गए हैं। जॉन एंगलिन, उसका भाई क्लैरेंस और फ्रैंक मॉरिस। शुरू में गार्ड को पता नहीं चला क्योंकि कैदियों ने अपनी जगह अपने बेड्स पर प्लास्टिक से बनी नकली इंसानी सर रखे थे। ये ऐसे डिज़ाइन किए गए थे जिनके ज़रिए गार्ड्स को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। कुछ देर बाद जब गार्ड ने अंदर से कोई मूवमेंट नहीं देखा तो उसने सेल के अंदर लाइट मारी। तब उसे पता चला कि कैदी भाग गए हैं। गार्ड ने जल्दी से अलार्म को ऑन किया और एक इंटेंसिव सर्च स्टार्ट हो गया। इस हादसे के बारे में स्टेट, यूएस मिलिट्री और FBI को भी इन्फॉर्म किया गया। Alcatraz provided maximum security. 50 years ago this week, 3 inmates managed to escape from Alcatraz prison and it... The breakout of 3 inmates from the famous prison in 1962 is... दोस्तों, ये कहानी है अल्कतराज प्रिजन की, जो अमेरिका में अल्कतराज आइलैंड पर लोकेटेड है। इसे साल 1934 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे दुनिया का सबसे सिक्योर प्रिजन माना जाता था। लेकिन कहानी में आती है एक ट्विस्ट जब जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस के नाम से एक कैदी अल्कतराज में आता है और उसके अगले ही साल 1961 में जॉन एंगलिन और उसके भाई क्लैरेंस को भी इसी प्रिजन में लाया जाता है। ये तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और लकीली ये तीनों एक ही सेल में डाले जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये तीनों यहाँ से फ़रार होने का प्लान बनाते हैं और इनकी इस प्लान को मॉरिस लीड करता है क्योंकि वो इन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। दिसंबर के महीने में ये अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। इनका प्लान होता है कि ये अपने सेल की पिछली दीवार में एक सुराख बनाएंगे जहाँ से ये पीछे के कॉरिडोर में पहुँचेंगे। सुराख बनाने के लिए ये कुछ पुरानी आरी ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं और इनके पास एक जुगाड़ ड्रिल भी होता है और इसके अलावा दूसरे मल्टीपल टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉरिडोर में पहुँचने के बाद वहाँ से ये अपनी सेल की छत पर चढ़ते हैं। छत पर एक वेंटिलेटर था जहाँ से बाहर का रास्ता था, लेकिन वो वेंटिलेटर 30 फीट की लंबाई पर था। इन तीनों ने एक 30 फीट का पाइप बनाया और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए।